आज हमें भी बहुत बहुत खुशी हुई कि हम लोग जिस चीज़ के लिए हमेशा विचाराधीन रहते थे, आज वही मंच से हम लोगों को भी आने के लिए मिला। हम इसकी खुशी जाहिर करते हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश सिंह जी का और मंजा सिंह हमारे श्री अक्षय कुमार जी का, सुजाता जी का और उपस्थित सभी भाई बहनों का इस हिंदी विषय को लेकर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें सभी का स्वागत करते हुए मैं अपने भी कुछ विचार यहाँ रखना चाह रही हूँ। मुझे समय भी मिला है और मैं छोटे से ही शब्द में कुछ रख लूँ, यही मेरी भी एक बहुत बड़ी इच्छा है। तो यहाँ पर वैसे तो हम लोग जानते हैं कि देश के शुरू जैसे हमारे श्री सिंह जी ने कहा कि हिंदी जब तक हम लोग परतंत्र थे तब तक हमने अपने हिंदुत्व को बहुत मान दिया, सम्मान दिया, और उसके बाद जैसे ही हम स्वतंत्र हो गए उसी समय हमने अंग्रेज़ जो हमारे पीछे छोड़ गए, हम उसी के गुलाम बनकर और उन्हीं के शब्दों से हम अपने को आगे बढ़ाते हुए चलते रहे और आज यही हुआ कि हमारे बड़े बड़े कई अच्छे नेताओं ने जबकि इस भाषा को लाने की सामने कोशिश भी की, तो हमारे पट्टीदारी कुछ ऐसे व्यक्तित्व सामने थे जिन्हें हमारी हिंदी भाषा को आगे बढ़ने नहीं दिया, और यही था हमारे पिछड़ेपन का कारण। अब हिंदी देश अब ऐसे देखे जाए तो हमारे देश में वैसे तो हिंदी हर जगह किसी न किसी छोटे रूप में लेने लगे, लेकिन कई ऐसे प्रांत अभी भी बहुत ज़्यादा हैं कि आंध्रा तरफ चले जाइए, वहाँ वो किसी भी तरह हिंदी को नहीं लेंगे, अंग्रेज़ी को बहुत आगे बढ़ावा देते रहेंगे, लेकिन वो हिंदी में अपने की तो यानी हिंदी को अंग्रेज़ी से ये समझते हुए ही अपने सामने रखेंगे। तो कई ऐसी चीज़ें हम लोग हमेशा हर प्रांत में जानने के लिए मौके मिलते हैं, और जैसे हमारे श्री मिश्रा बेटे ने कहा कि उनका भी यही था कि अपने शिक्षक समय में और उसके साथ जैसे जैसे वो आगे बढ़े, कई जगह उनका जाने का हुआ, तो उसको देखते हुए जब उन्होंने देखा कि सच में हमारी हिंदी को जो महत्व मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, तो वो इतने छोटे और इतनी ऐसी जगह में जब उन्होंने अपना प्रयास किया और आज जब वो हमारे बीच पहुँचे, हम लोगों को अपनी वो सोई हुई भावना भी जाग गई। ऐसे लगा कि शायद हम इनके साथ में अगर रहें तो शायद कुछ काम, कुछ इनका सहयोग हम लोग भी करें, ताकि इनके मनोबल को आगे बढ़ने के और भी कई रास्ते मिले, और उन रास्तों में शायद हम इनके सहयोगी बनकर इनकी विलक्षणता को, इनकी विशेषता को, इनके विचार चिंतन को आगे बढ़ा सकें। तो यही मेरी भी एक बहुत बड़ी इच्छा थी। इस चीज़ को मैंने वैसे तो देखा जाए तो वो कहते हैं कि 10 विधा में वाणी बदले और 10 कोश में पानी बदले। तो यानी हमेशा यही होता है कि ये सब चीज़ें बदलती, यानी विधा, पानी और वाणी का जो बदलना होता है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम अपने को भी अगर उन्हीं चीज़ों के, और जो कबीरदासी थे उनका यही कहना था कि पानी, बहता पानी जो होता है, वाणी जो होती है वो भी मनुष्य को इतनी सार्थक और ऐसी लगती है कि वो कभी भी कुछ भी उनको बनने और सार्थक करने के लिए आगे बढ़ती है। इसी तरह बहता जल भी जो होता है वो हमेशा बहते बहते सबको स्वच्छ पावन बनाता है। हमारी हिंदी भाषा भी इसी तरह वही पावन जल की तरह है कि जब तक हम इसको अपने भीतर, अपने में नहीं समेटेंगे, तब तक शायद इसको मान्यता मिलनी बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों को बहुत कुछ आगे बढ़ते हुए इसमें कुछ और भी गौर और ध्यान देना पड़ेगा कि हिंदी भाषा को, जिस भाषा से प्रेम, अपनत्व, एकता आदि का संदेश मिलता है, वह हमारी हिंदी भाषा ही है। जैसे सोचते सोचते यही समझा कि कोई भी देश अपनी मातृभाषा के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। कोई भी दूसरी भाषा हम सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, और उस पर नए विचार नहीं पैदा हो सकते,
और ना ही हम अपने नए विचार और वही नए विचार हम अपनी मातृभाषा के द्वारा बहुत बना सकते हैं, बन सकते हैं और उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी कारण है कि हम अपनी हिंदी भाषा को अंग्रेजी से भी ऊंचा स्थान देकर उसे इतनी अच्छी, उसकी गरिमा को इतना बढ़ाएं कि हिंदी अब जो अंग्रेजी बन चुकी है वो तो जहाँ है वहाँ रहेगी, लेकिन हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहें और हम कुछ अपने प्रयास को करते रहेंगे, तभी यह है कि हम अपनी हिंदी भाषा कम से कम हमारे प्रयास से, हम लोग ये चाहते हैं कि और कुछ ना हो सके, लेकिन हर प्रांत, हर हमारे देश के लोग उसको बोलें और सीखें और समझें। कम से कम वो समझें और समझने के बाद में जो उनका छोटा प्रयास हो सकता है उतना वो जरूर बोलें। तो इसी तरह मैं कह रही हूँ कि मंच से हिंदी के प्रति अपनत्व की भावना हम सब मिलकर अपनाएं, यही मेरी एक बहुत बड़ी हिंदी के प्रति आस्था है। और हिंदी में हिंदी का जो विषय है ये अगर सोचा जाए तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन हम लोगों का यही है कि मैं अपनी भावना से एक छोटा सा चिंतन और भी मेरे पास में था कि जिसमें वैसे सोचते सोचते ही मेरी यही थी कि कोई भी देश की जो भाषाएं होती हैं, हमेशा हम देखते हैं कि हमारे बाहरी जितने भाषा देश हैं वो अपनी भाषा को हमेशा आगे ही रखते हैं। कहीं पे भी पहुंच जाइए, चाहे अंग्रेजी भाषा अंग्रेज के देश में हो, हम बाकी अन्य देशों में भी पहुंचते हैं तो उनकी भाषा बराबर है कि सामने रहती है। तो हमारे सभी भाई बहन इस चीज़ को बहुत ही यानी उसमें लें और लेकर कि हम भी अपनी हिंदी को अन्य देशों की तरह उतना ही ऊंचा स्थान देकर अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के भाई बंधुओं को समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो हमेशा इसको कुछ न कुछ स्थान हमारे सभी में, यानी जहाँ पे वैसे तो कोशिश सभी चल ही रही है कि मोदी जी ने भी कोशिश की, वो आज जितने भी विदेशों में भी जाकर उन्होंने हमारी हिंदी भाषाओं को ही मान्यता दिलाने के लिए वो उसमें ही बोले, उसमें ही उन्होंने सबके सामने रखा। तो ये भी हमारे बड़े गौरव की बात है। इतना कहते हुए मैं अपना स्थान लूँगी। धन्यवाद मीरा जी। अभी